डॉलरेर বিনিময়ে मूल्य पद्धति क्रोलिंग पेग। एक किस्म की बहुत बुरी कंडीशंस नजर आ रही हैं हमें बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश इज क्राइंग फॉर हेल्प। খোলা বাজারে প্রতি ডলারের দাম বেড়ে 127 টাকা ছাড়িয়েছে। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफ़ी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। बीजिंग में 18 दिसंबर को एक मुलाकात हुई और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। जो लोग उनको अपने बूट्स के नीचे रोंदा था, उसी को जाके ये लोग चुम्मा चाटी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल उसी तरह से बांग्लादेश का यूनिस मिला शहबाज शरीफ से, दोनों अपने वहां पर मिले, दोनों भिखारी मिले। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। रिजम्पशन एक जो भारत से एक यात्रा जाती है कैलाश मंसूर, पाकिस्तान बनने के रास्ते में जिस तरह बांग्लादेश चल रहा है। जर्मनी में चीनी शहरी को हिरासत में लेने पर चीन का शदीद रद्दअमल सामने आ गया। जर्मनी का चीनी शहरी पर जासूसी का इल्जाम। बासी साहब, आपने अपने तनाव का तो हमें नहीं बताया, बड़ा डिप्लोमेटिक वे में उसका आंसर कर दिया और उसको इग्नोर कर दिया। आपने बात की कि पाकिस्तान उनकी हेल्प करेगा। पाकिस्तान खुद लोगों से हेल्प मांग रहा है कि मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को तो खुद हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम। हम तो दूसरे ममालिक में जाके खुद कहते हैं कि बैगर नॉट चूज़र, हम तो दूसरों से मांगने जाते हैं। हम क्या मदद करेंगे बांग्लादेश की। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेशी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि टका डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये 127 को भी पार कर गया है। डॉलर के मुकाबले खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में टका नंबर 1 पर है। डॉलर की मजबूत मांग और घरेलू इक्विटी से निकासी के कारण गिरावट आई है। बांग्लादेश के टका ने डॉलर के मुकाबले सबसे खराब प्रदर्शन किया। फिलहाल $1 की कीमत 127 के ऊपर चली गई है। भारत से रिश्ते खत्म करने के बाद टका लगातार गिर रहा है। अब इसकी गिरावट बहुत तेज हो गई है। बांग्लादेश में एक तरह से डॉलर खत्म हो गए हैं। इसी वजह से भारतीय कंपनियां बांग्लादेश को कोई सामान सप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि बांग्लादेश में अब लेटर ऑफ क्रेडिट की कोई औकात नहीं रही और इस पर कोई विश्वास नहीं करता। जब से बांग्लादेश की हुकूमत ने भारत से रिश्ते खत्म किए हैं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। एक किस्म की बहुत बुरी कंडीशंस नजर आ रही हैं हमें बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश इज क्राइंग फॉर हेल्प एंड प्रोबेबली अगर देखा जाए तो भाई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत जल्द बांग्लादेश की हेल्प करने वाला है। भारत ने आपकी कितनी मदद की है, वहाँ पे नमक हरामी किया, अब क्या पाकिस्तान के साथ भी करने वाले ये लोग। आपने बात की कि पाकिस्तान उनकी हेल्प करेगा। पाकिस्तान खुद लोगों से हेल्प मांग रहा है कि मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान को तो खुद हेल्प की ज़रूरत है इस टाइम। हम तो दूसरे ममालिक में जाके खुद कहते हैं कि बैगर नॉट चूज़र, हम तो दूसरों से मांगने जाते हैं। हम क्या मदद करेंगे बांग्लादेश की। बल्कि बांग्लादेश को ये स्टैंड लेना चाहिए था, सोचना चाहिए था भाई कि हमारे पीछे हाथ किसका होगा, कि कल को अगर हम कोई स्टैंड ले भी लेते हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो उनको पहले ये सोचना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश ने लिया है, ये सोच समझ के लेना चाहिए था कि भाई हम कर क्या रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो भाई इस काबिल कहाँ पे है। पाकिस्तान तो अभी ये देखेंगे UAE में जाते हैं पाकिस्तानी, वहाँ से उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी जाके मांगने वाला काम करते हैं। पाकिस्तानियों का भी इमेज खराब है और पाकिस्तानी खुद भी खराब है और पाकिस्तानी सियासतदान भी खराब है। यहाँ पे पूरे का पूरा कहते हैं ना कि अमला ही खराब है। यहाँ पे आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जी ये बेहतर कर सकता है, ये जाके जनाब बांग्लादेश को बेहतर कर सकते हैं। ना हमारे यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, ना यहाँ पे कोई और जाके वहाँ उनको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इस टाइम हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे खाना पूरा नहीं हो रहा। बेसिक नीड जो है हमारी बिजली जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो अभी भी लोड शेडिंग जा रही है, जबकि सर्दियाँ हैं और हम अंदाज़ा लगाएंगे हर चीज़ महंगी है। आप बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की अगर, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को खुद स्टैंड लेना चाहिए कि भाई वो इस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बांग्लादेश तो भाई इंडिया से माफ़ी भी मांग सकता है, क्यों नहीं मांग रहा भाई। ठीक है, बात खत्म होगी, जो भी गलतियां खुताई हुई हैं उनको साइड पर रखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफ़ी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा।
और मेरे ख्याल से इंडिया से उन्होंने बिजली भी लेते हैं, इंडिया से ही वो ऑटो स्पेयर पार्ट जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के वो सारे वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। और पाकिस्तान पीछे से एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भाई हम है ना, आप टेंशन ना लें, हमारे पास बम है, हमारे पास एटम बम है, हम आपको देंगे, आप उससे खाना खा लीजिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को हमने एटम बम दिया था और आज तक पाकिस्तानी अवाम एटम बम खा रही है। अंदाज़ा लगाएंगे पूरे के पूरे जो हालात हैं आप लोगों के सामने हैं। अंदाज़ा लगाएंगे इतने क्राइसिस हैं कि हम बता नहीं सकते कि आम आदमी, एक गरीब आदमी किस तरह से, यहाँ से अपर क्लास बहुत ज़्यादा अपर हो चुका है, जो मिडिल है वो बहुत ज़्यादा मिडिल से भी नीचे जा चुका है। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं, क्योंकि हम लोगों ने 79 ईयर्स में अपने आप को स्टेबल करने की पोजीशन में नहीं आए और ना ही हमने स्टेबिलिटी की पोजीशन अख्तियार की है, जहाँ पे जो सियासतदान आता है अपने खजाने भरता है और गायब हो जाता है, कोई मुल्क के लिए नहीं सोचता। तो ये बताओ कि बांग्लादेशियों के आपके बारे में कौन सोचेगा? आप अपने बारे में खुद सोचें। ये लोग जो आपको हिलाशेरी दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं, आपको पीछे से जनाब पूरा बैकअप दे रहे हैं कि जनाब हम है ना, वो लोग 1 मिनट से पहले दुमदुमा के भाग जाएंगे। 93,000 हमारे जो सरेंडर हुए थे वो कैसे हुए थे आपको भी पता है कि वो कारगिल की बात है। तो यहाँ पे भी आप लोग जब पाकिस्तान से उम्मीदें रख रहे हैं तो यकीन करेंगे फिर से आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान से तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया, पाकिस्तान खुद रो रहा है। आप बांग्लादेश वालों, आपको किसी भी सूरत में पाकिस्तान से मदद नहीं मांगनी चाहिए, आपको अभी भी टाइम है। आप इंडिया से माफ़ी मांगो, इंडिया से। और इंडिया भाई इस टाइम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की जंग में पहुँच चुका हुआ है, बड़े तीसरा मुल्क बन चुका है, अपने आप को इतना डेवलप कर चुका है, इकोनॉमिकली तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है। आप बात करें उनसे मुकाबला करने की, उनसे लड़ने की। म्यांमार से आप मुकाबला नहीं कर पाए, जिन्होंने 271 किलोमीटर जो है वो आपका इलाका फतह कर लिया है। आप बात कर रहे हो जनाब पाकिस्तान से, जी पाकिस्तान जाके वहाँ हेल्प करेगा, और भाई क्या हेल्प करेगा? पाकिस्तान छुड़ाता ना वो इलाके जाके जो 271 किलोमीटर वो अंदर आ घुसे हैं। आपको पता है 271 किलोमीटर कितना होता है? भाई अच्छा खासा इलाका उन्होंने फतह कर लिया है, आप उनसे लड़ नहीं सके। आपको पीछे पाकिस्तान बैकअप कर रहा है, भाई हम है ना, हम है ना। और भाई हम है ना नहीं मारा हमें अभी तक आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को किसने मारा है? हम है ना। बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात पर। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हर एक चीज़ का बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के साथ, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, राइस की बात कर लें, या वैसे कुछ कह लें कि जो चीज़ें डेली मरा की ज़रूरियात की हैं उनसे भी बायकॉट करता हुआ दिखाई दे रहा है। म्यांमार उनका साथ अच्छा खासा दे रहा है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो रिसेंटली एक नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट भी किया था जिसपे बांग्लादेश की काफ़ी जल्दी दिखाई दी थी। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट आया है कि हम बांग्लादेश को 15 मिनट्स के अंदर वाइप आउट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की अच्छी दोस्ती थी जब शेख हसीना वाजिद थी, लेकिन अब बांग्लादेश टोटली डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड मोहम्मद यूनुस कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब ब्रेक से पहले हमने बासी साहब से एक सवाल किया था जिसका शदीद अच्छी सी डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते हुए वो हमारा सवाल तो गोल कर गए। सो बासी साहब आपने अपने तनाव का तो हमें नहीं बताया, बड़ा डिप्लोमेटिक वे में उसका आंसर कर दिया और उसको इग्नोर कर दिया। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट ये जो अब तनाव की कैफियत मौजूद है चीन और भारत में, क्या ये मौजूद है या कि इन दोनों के माबैन बर्फ कुछ पिघल गई है? अभी बीजिंग में 18 दिसंबर को एक मुलाकात हुई, 23वां राउंड हुआ चीन और भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव तो आप जानती हैं अजीत दोवल हैं।